हाय गाइस, बुरहान सिन्हा रिटर्न में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक और हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जीके के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, एक शेयर ज़रूर बनता है आप लोग के लिए। तो जय हिंद, आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेद कितने हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेद कितने हैं। तो वेदों की संख्या है जो क्या है, 4 है। वेद कितने हैं, 4, और वेदांग 6। याद रखिएगा, वेद 4 है, वेदांग 6 हैं। निम्न में से किसका जन्म एवं मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म और मृत्यु दोनों हुआ था, वो कौन है? तो वो बुध का मृत्यु और जन्म दोनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था। तो चेतक जो है महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था, है ना। चेतक किसके घोड़ा का नाम था? महाराणा प्रताप का। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं केशव चंद्र सेन थे, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो यानी इसका आंसर जो क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा उपयुक्त में सभी। ठीक है, डी। चलिए आगे देखते हैं। गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है। तो गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता था, है ना। गुरुदेव किन्हें कहा जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है कि पंचशील पर भारत एवं चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे। पंचशील एक समझौता हुआ था, ये भारत और चीन के बीच हुआ था। तो इसमें भारत चीन कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1954 में। कब किए थे? 1954 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि पानी की अधिकतम मात्रा यहाँ ज़्यादा है, इसलिए ये नीला दिखता है ऊपर से, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, है ना। शुक्र चमकीला हो जाता है, बुध तो है ही, और मंगल जो है लाल ग्रह। आगे देखते हैं, ईरान की राजधानी कहाँ है। तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। कहाँ है? तेहरान है। तो भारत के आसपास जो भी देश हैं, उसके राजधानी एवं राज्य की राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, ये सब आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है कि पणजी किस राज्य की राजधानी है। तो पणजी जो है गोवा की राजधानी है। गोवा की राजधानी पणजी है। क्लियर? तो ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं 12 नंबर। भारत वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है, यानी भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर, है ना। कौन है? इंदिरा गांधी नहर। ये ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है भारत का पूछ रहा है। तो भारत का है जो गार्डविन ऑस्टिन यानी केटू कहा जाता है ना। अगर केटू नहीं है तो फिर कंचनजंगा मारते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है जो नेपाल में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। शक्ति स्थल 14 कह रहा है कि शक्ति स्थल का समाधि स्थल है, यानी शक्ति स्थल किस नेता का समाधि स्थल है। तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है ना। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का है। महात्मा गांधी का राजघाट है ना। राजीव गांधी का आपका वीर भूमि है। तो उसी तरह से चलिए आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। 15 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ये आनंद मठ से लिया गया है, डी ऑप्शन, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर। कह रहा है कि ताप का ऐसा मात्रक क्या है। तो ताप का ऐसा मात्रक क्या है?
सॉरी ये नहीं है, ताप का SI मात्रक केल्विन, डी। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन, डी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्यूरी किसका मात्रक? कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। जूल जो ये कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का है। जूल है जो ऊर्जा का है ना, ऊर्जा उसमें उसका जूल होता है, कार्य का जूल होता है। और मोल जो होता है ये आपका पदार्थ का होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्यूरी किसकी मात्रक है? तो क्यूरी जो है आपका मैडम ये रेडियो एक्टिविटीता का होता है। क्यूरी किसका होता है? रेडियो एक्टिविटीता, ए ऑप्शन क्यूरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रहा है? 18 है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? तो पृथ्वी का 1/6 भाग जो होता है चंद्रमा पर वजन होता है। अगर आपका यहाँ वजन है ना, यहाँ वजन आप 60 kg है तो पृथ्वी पर आपका हो जाएगा उस 10 kg। 1/6 वजन होता है पृथ्वी का, 1/6 चंद्रमा पर, तो यानी घटता है, तो हम यहाँ पर क्या मारेंगे? ए ऑप्शन घटेगा। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होता है? तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हम देख लेना 19 नंबर क्वेश्चन। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, यानी स्टील में। ठोस देखना है तो वायु है, पानी है, केरोसिन तेल है, तो स्टील ठोस है, तो इसलिए स्टील में सबसे अधिक होता है ना, ठोस में यानी देखना है। प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति यहाँ पर देखिए मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रकाश की गति क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में देगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर घंटा देगा, ठीक है। किलोमीटर में देगा वहाँ पे, किलोमीटर पर सेकंड सॉरी, तो उसको ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 22 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करती है। अब परमाणु बम अगर पूछ दे तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। और सूर्य का जो कहता है कि सूर्य में प्रकाश किसके कारण दिया जाता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है ना, सबसे हल्की धातु। और सबसे सॉफ्ट धातु यानी सबसे मुलायम धातु जो है आपका सोडियम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। गैस वेल्डिंग में है ना, गैस वेल्डिंग कौन सा गैस प्रयुक्त होता है गैस वेल्डिंग में? तो गैस वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है गैस वेल्डिंग में, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, मार्स गैस मुख्य भाग क्या है? तो मार्स गैस का जो होता है ए ऑप्शन यानी CH4, मीथेन जिसका नाम है ना, मीथेन या CH4 मार्स गैस का नाम है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या होता है? यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है ना। और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि आप लोग जान रहे होंगे, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या जो है 206 है। कंकाल अस्थि मतलब होता है हड्डी, और कंकाल मतलब शरीर, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या यानी 206। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 कह रहा है कि विटामिन की कमी से क्या होती है? 28 नंबर क्वेश्चन, विटामिन की कमी से क्या होती है? तो विटामिन की कमी से क्या होता है? आपका रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है ना। विटामिन की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, डी से होता है रिकेटस। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 29। हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। तो हेमोग्लोबिन में जो है मुख्य मेन रूप से जो होता है लोहा होता है। जैसे आपको कहता है क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, उसी तरह से हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो है लोहा होता है। सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत जो है सोयाबीन है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है, क्लियर। प्रोटीन नहीं है तो फिर वहाँ पे मांस दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं आगे क्वेश्चन 31 नंबर से आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, है ना।
मैं मैथ में यही करूँगा कि जो थोड़ा सा हार्ड रहेगा उसे मैं कैलकुलेशन दे दूँगा, और बाकी जो रहेगा उसे मैं समझा दूँगा। आप लोग उसको वीडियो को रोक करके आप उसको बनाइएगा, ठीक है। मैं उसे समझा दूँगा शॉर्ट में कि कैसे ही बनेगा, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि उतना लॉन्ग देते हैं सर, कैसे शॉर्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट बताऊँगा कि कैसे शॉर्ट बनता है इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर है कि 25 गुने 3.25 प्लस 50.4 भागा 24। तो इसको अगर आपको हल करना है तो देखिए बीच में प्लस हो गया, तो ये नहीं करेंगे कि सबसे पहले भागा तब गुना। अगर आपको बीच में प्लस और माइनस डिवाइड कर दिया तो समझिए कि वो अलग अलग पार्ट हो गया। तो यानी हम इसको अलग एक बार गुना कर लेंगे और 24 से इसमें भागा दे देंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे सीधा सीधी, ठीक है। तो बस यही इसका है। तो यानी इसको हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको बनाएंगे तो ये हम कहेंगे 25, अब बट ये गुना है तो इसको गुना कर देना है आपको 3.25 से, तो आ जाएगा। और उसके बाद जो आएगा उसमें प्लस कर देना है 50.4 भागा 24, तो 24 इसको भागा देना है। तो ये सब आप लोग को पॉइंट हटाना ये सब आना चाहिए। देखिए पॉइंट कैसे अगर हम हटाएंगे, पॉइंट हटाना है भागा में, तो इस जब पॉइंट ही हटेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। भागा मतलब होता है बटा। अब हो गया 504 बटा 240। अब इसको भागा दे दीजिएगा, भागा दे के जो आएगा इसमें क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही तक। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से कि क्या। चलिए देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर सेम उसी तरह से है, इसमें जोड़ घटाओ इसका मान बताना है। तो देखिए 454.596, ठीक है। तो इसको आपको इतना है प्लस 61.472 इतना और माइनस 496.11। तो देखिए प्लस प्लस में है उसको एक बार जोड़ देंगे और माइनस वाला जो है उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे एक साथ, इस दोनों को जोड़ देंगे हम, ये दोनों को जोड़ देंगे। जो आएगा जोड़ के उससे इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। देखेंगे कि जो बड़ा है उससे छोटा वाला को घटा देना है। तो आंसर जब माइनस में नहीं है तो बड़ा ये आ जाएगा आपको जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद 496.11 इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर ये करना है, आपको ध्यान देना है। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। तो 33 नंबर में भी आपको क्या करना है कि 4000 से इसमें भागा देना है। तो ये नहीं सोचिए कि छोटा वाला से बड़ा हम दे दें, नहीं, भागा जब बीच में है तो यानी इधर वाला से हम इसमें भागा देते हैं। यानी इस टाइप से अगर हमको भागा देना है तो आप भागा दे दीजिएगा किस टाइप से, आगे पॉइंट हटा लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 86.04 बट्टा 4000। तो देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और क्या आ जाएगा, इस पर और आ जाएगा। तो इससे यानी इसमें आपको भाग देना होगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आएगा 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर से। 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 नंबर जो है आपका, 34 नंबर में है कि अगर आपको पूर्णांक नहीं तोड़ने आता है तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ना सीखना है। तो हम देखिए पूर्णांक तोड़ना सिखा देते हैं और उसके बाद भीम के जोड़ कैसे बनाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। तो इसको पहले आप पूर्णांक तोड़िएगा, तो पूर्णांक तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1, 5/2 हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 1, 13/4 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 1, 16/3 हो जाएगा। और प्लस 3 दूनी 6 और 1, 7/3 हो जाएगा। यानी 2 4 3 3, अभी यानी 5/3, 2 13/4, 16/3, 7/3 आ गया। अब इसको जोड़ना है तो यानी हम भीम के जोड़ की स्थिति में ही तोड़ेंगे, यानी कि नीचे से भागा दे के पॉइंट में आके जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो यानी 2 4 3 3 का एलसीएम लेंगे तो यह आपका एलसीएम जो आएगा 12 आ जाएगा। आप एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। एलसीएम जब 12 आ जाएगा तो 12 हम ऐसे ले लेंगे। अब 2 से 12 में भागा देंगे तो 6। अब 6 में 5 से ऊपर वाला से हम गुना करते हैं तो यानी 6 5 30। फिर प्लस 4 से 12 में भागा देंगे तो 3, और 3 में 13 से गुना करेंगे तो 39। फिर प्लस 3 से 12 में भागा देंगे तो 4, 4 में 16 से गुना करेंगे तो 64। और प्लस फिर 3 से 12 में भागा देंगे तो 4, और 4 से 7 28। अब सब को जोड़ेंगे, 28 64 39 और 30 को जोड़ के 12 से भाग दे देंगे। आपका एनीबॉडी कोई भी इसमें से 4 में से एक आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे तो हम देख लेंगे कि एलसीएम मेरा 12 है तो 12 वाला ही आंसर आएगा। ए या क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ए या बी ही आंसर आएगा मेरा, ए या बी आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में है आपका वर्गमूल निकालना, है ना। 35 में क्या कह रहा है, वर्गमूल कह रहा है। 35 में है वर्गमूल निकालना। तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए देखिए हम शॉर्ट बताएंगे आपको कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो क्या करते हैं कि वर्गमूल में हम लोग 2 संख्या दाएं साइड से लेते हैं, जैसे 4 और 6, इसके बीच में एक लकीर खींच दिए। सॉरी यहाँ पे मीटर जा रहा है।
इसको देखिए थोड़ा सा हम कर रहे हैं, ठीक है। ये बीच में हम इसको डिवाइड कर दिए। अब यानी हमको 4 देखना है, ये जो लास्ट में इधर 4 6 4 बच गया, इधर 2 अंक या 3 अंक या 1 अंक दाएं साइड को कितना बचे वो नहीं मतलब का माइंड करता है, लास्ट में हमको 2 अंक ही चाहिए। तो 4 जो है किस में आता है, किसके स्क्वायर में, तो 4 जो आता है वो आपका 2 के स्क्वायर में आता है या फिर आपका 8 का स्क्वायर में आता है, क्योंकि 8 8 64 या 2 दूनी के 4, यही दोनों में से कोई आता है। चलिए अब देखना है कि 33, इतना कर लिए हम। अब देखना है 33, ये जो बचा ये किसके वर्ग के करीब में है, किसी का वर्ग, अगर पूरा पूरा हो गया तो ठीक ही है, या फिर किसके वर्ग के करीब में है। यानी अगर हम भागा लगाएंगे तो कम से ही लगाते हैं, ज़्यादा तो लगाते नहीं। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए 4 4 16, 5 5 25 और 6 6 36, तो 36 तो 33 में लगेगा नहीं, तो 5 5 25, तो वही देखिए 5 हम ले लेंगे ऊपर भी और 5 नीचे। तो अब देखिए तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 52 ऑप्शन में है नहीं, तो 58 हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। या फिर अगर इसको हमको चेक करना है कि 52 हो ऑप्शन में भी रहे और 58 भी रहे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि जो ये 33 है, अगर हम करते हैं 5 5 25, यहाँ पर 25 आएगा और 6 से करते हैं तो 36। देखिए तो 33 किसके करीब में है, बड़ा वाला के करीब में कि छोटा वाले के, तो यहाँ अंतर देख लेना। तो यहाँ अंतर 25 8 33 होता है और 33 और 3 36 होता है, यानी 3, यहाँ 3 का यहाँ 8 का, तो यानी बड़ा वाला का अंतर करीब में आ रहा, तो बड़ा वाला ही हम लेंगे, यानी 58 ही मेरा परफेक्ट आंसर होगा, 52 नहीं होगा। अगर इसके करीब में आ जाता तो 52 हो जाता। क्लियर। तो मैं वर्गमूल भी आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। इस चैनल पे अगर आप उड़ान सेना रिटेन पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी है। तो औसत आयु के लिए यानी औसत निकालने के लिए क्या होता है कि दी गई संख्या अब कोई योग अब बटा जितना संख्या है उससे भाग। तो यहाँ कई संख्या दिया हुआ है बाबू, 32 36 46 सबको जोड़ देना है बाबू, 32 प्लस 36 अब प्लस 46, अब बाई कई संख्या हो गया बाबू 1 2 3, तो 3 से आपको भाग दे देना है, जो आएगा आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 6 6 12 और 2 14 के 4 और 4 3 7 और 3 10 और 1 11 अब 22 3, तो 3 से आप भागा दीजिएगा तो कितना से कट जाएगा, ये 3 दूनी 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 2 और 8 तिहाई 24, यानी 38 बस आपका क्या हो जाएगा औसत आयु, ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² बाई बटा 2x बाई का मान बताएं। तो इसमें तो आपको मान बताना है बाबू, तो ये काट छाटियों का क्या करना है। तो चलिए देखिए हम 2 से इसको काट दिए, 3 दूनी के 6, 1 x से 1 x कट गया, एगो बच गया, 22 से 22 कट गया, यानी यहाँ पर बच गया कितना 3x। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3x, है ना। तो एक बार देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि px इंटू 2p प्लस 4q का मान बताएं। तो ये तो गुना करना है इसमें, और क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये देखिए p अलग है q अलग है, तो ये तो जुटेगा घटेगा है नहीं दोनों। तो ये दोनों को सीधे हम छोटी कोस तोड़ेंगे, तो छोटी कोस जब तोड़ेंगे तो ये 5x से क्या हो जाएगा, अंदर गुना हो जाएगा। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो 5x से 2p में किए हम, 5x से 2p में करेंगे तब 5 दूनी 10xp हो जाएगा, है ना, 5 दूनी 10xp। फिर प्लस प्लस गुना करेंगे, ये प्लस से इस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 4 20, और ये हो गया x और इधर हो गया q, तो यानी xq, है ना। तो देखिए तो 10xp कहाँ पे है, तो 10xp यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, और उसके बाद देखना 20xq, तो 20xq कहाँ पे, ये है देखिए, तो यानी सी ऑप्शन। ऑप्शन आपको मिली जुली रहेगा, ये नहीं कि आप एक ही में पकड़ लीजिएगा। देखिए 2 10 है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, है ना, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर कह रहा है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। तो ये जब दिया हुआ आयु ऐसा जो है, ये आपका जो दिया आयु है कुछ नहीं कह रहा है, तो वर्तमान आयु है, मैं बता चुका हूँ। यानी वर्तमान आयु आपको दे दिया है कि कितना है, 7:3 है। 6 वर्ष बाद, क्या क्वेश्चन पढ़ी तो चलिएगा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। समीना तथा सुहाना की आयु वर्तमान आयु का अंतर क्या है, मतलब
सुहाना की आयु में जो वर्तमान आयु है दोनों को आपस में, उसका अंतर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। समीना तथा सुहाना की आयु, वर्तमान आयु, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिया लैंग्वेज, यहाँ पे है समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु अंतर बताएं। ठीक है, वर्तमान आयु का अंतर बताएं, ये जो लिख दिया है गलत लिख दिया है। तो चलिए मैं लिखता हूँ थोड़ा सा किस टाइप से इसको लिखना है। तो इसको हम लिख दिए वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान में जो आयु था ये था 7 अनुपात कितना, सॉरी, चलिए वर्तमान में जो आयु था वो कितना था, यहाँ देखिए हम वर्तमान खाली इतना लिख के लिख दिए 7:3 था। फिर 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यहाँ प्लस लिख दिए, कितना है 5:3 है, 5:3 है। अब अंतर हमको देखना है कि यहाँ वर्तमान और बाद में 6 साल का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है बाबू, यहाँ देखिए 0 है, इधर 2 है, अंतर सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि नीचे का अंतर जो है, नीचे का अंतर जैसे यहाँ पर देखिए 2 है और ऊपर का अंतर 4 है, तो ये नीचे का अंतर जो है ऊपर वाला में गुना करते हैं, ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो यानी ऊपर वाला में जब हम गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और नीचे वाला में ये 4 जो है ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना होगा 5 और 3 में। तो 5 और 3 में होगा तो 5 तिया, यहाँ पे 5 तिया 15 अनुपात ये हो जाएगा 4 तिया 12। अंतर देखिए तो अब कितना का अंतर, यहाँ तो बाद और वर्तमान में 6 का अंतर है बाबू। यहाँ पर देखिए 6, 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ देखिए ये हो गया था कितना 5 और 20, सॉरी 20 था यहाँ पे। 4 से जब गुना करेंगे 5 में तो 5 और 20 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 4 तिया 12। तो यहाँ भी देखिए 20 और 14 में 6 का अंतर, तो यानी हम देख लें कि अंतर सेम है। तो यहाँ वर्तमान और बाद में 6 का, यहाँ पर भी कितना आ गया 6 का अंतर। आपसे अब पूछ रहा था थोड़ा सा, इसको हम देखिए हटाते हैं, फिर से इसको आपको दिखाते हैं हम। ठीक है, अंतर कितना का आया था, वर्तमान और बाद में 6 का अंतर था। फिर जो मेरा आयु का भी अंतर 6 आया था, है ना। ऊपर था देखिए ये दोनों का अंतर जो था ये आपका 6 का था सही अंतर, और ऊपर जो था 14 था, 14 और ये था 6, और ये था आपका 20:12। ये आप ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, देखिए अंतर अब 6 का है ना। तो इसमें पूछा था वर्तमान आयु का अंतर, तो वर्तमान अंतर दोनों का कितना है, देखिए तो वर्तमान का अंतर कहे चाहे बाद का अंतर कहे, अंतर सेम ही होता है। अगर हम दोनों में 2 साल का अंतर अभी है तो 10 साल बाद कहे या 10 साल पहले कहे, 2 ही साल का अंतर होगा। तो अंतर देखिए तो कितना का है बाबू, तो 14 6 यानी 8 का अंतर है, तो हम यहाँ 8 से गुना कर देंगे। तो ये 6 से 6 कैंसिल, 1 में 8 से गुना करेंगे यानी 8 वर्ष। तो 8 वर्ष कहाँ पे आपका आंसर है, ए ऑप्शन आपका है 8 वर्ष। क्लियर। तो इतना समझाते हैं बताते हैं इसलिए इतना लॉन्ग जाता है, ऐसे आप समझेंगे तो कम समय में बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जब ये सब आपको मिल जाए तो समझिए कि ये भगवान हमारे लिए एकदम पूरा बेनिफिट दे दिए। तो देखिए यहाँ कम पूछ रहा है तो कम का पूछ रहा है, तो जो दिया है वो हम लिख लिए, अधिक दिया हुआ था अधिक लिख लिए, गुने हमको प्रतिशत में लाना है तो 100। अब हमको कम प्रतिशत पूछ रहा है ना जी, कितना प्रतिशत कम है, तो कम करने के लिए इसको हमको क्या करना है, ज़्यादा से भागा, तो 25 और 100 के जोड़ देना है, यानी 125 से भागा दे देना है। कितना से भागा दे देना है, तो देखते हैं इसको 25 और गुने 100। अगर हमको कम करना है तो दोनों के जोड़ के भागा दे देना है 125 से। तो 25 पचे 125 और 5 से ये कट गया, 20 पचे 100 यानी 20% है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ये आपका हो गया 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। चलिए कह रहा है 41 नंबर, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है, लाभ या हानि बताइए। तो 110 में आप खरीदे हो, क्रय मतलब खरीदना, और ये विक्रय मतलब बेचना। तो आप बेचे हो 123 में, खरीदे 110 में, तो आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि जो होता है क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो चलिए हम निकालते हैं लाभ। देखिए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घटाइए दोनों में, तो 110 में से 123 में से 110 जाएगा यानी 13 रुपया 20 पैसा, और गुने लाभ उतना लाभ हुआ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 110 था। चलिए ये पॉइंट हटा दिए तो नीचे आ गया आपका 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब 1320 बटा 110, 1 0 से 1 0, 11 से 132 कट गया, कई बार में 12 बार में, यानी 12% की क्या हो गई, लाभ हो गई आपका। डी ऑप्शन तुरंत मारना है, चल देना। देखिए हानि में भी 12% है, लाभ में भी, तो हम लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में मिश्रधन बताइए, है ना। तो ये आपको जो पूछ रहा है
ये मूलधन साधारण ब्याज पे पूछ रहा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे पूछ रहा है, ये आपको पता नहीं है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं साधारण ब्याज पे पहले, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो साधारण ब्याज ही दिया रहता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन अगुने दर अगुने समय, समय कितना था 3 था, अब बाई 100। क्लियर, यही ना होता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब हो गया 3 चौ 12 तिया 36, यानी 36 रुपया तो आपका क्या हो गया, मूलधन सॉरी ब्याज हो गया। ब्याज कितना 36 रुपया हो गया। अब आपसे पूछ रहा था मिश्रधन कितना है, मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन यानी 300 हम जोड़ देंगे, तो 336 रुपया यानी हमको हो गया मिश्रधन। चलिए ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 43 नंबर में क्या कह रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 2x + 22 = 35, ये समीकरण आपका 1 है। ठीक है, फिर है 3x + 4y = 65, ये समीकरण 2 है। तो इसमें मैं बताया था कि आपको कोई भी एगो को काटना होगा, x या y को एगो को काटना होगा। अगर y काटोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, और x काटोगे तो y का। तो यहाँ पर देखिए x अलग है, y भी अलग है, तो कोई भी एगो हम निकालेंगे तो मेरा आंसर आसानी से चल जाएगा। तो चलिए देखिए हम फर्स्ट निकालते हैं। तो चलिए हम y को काटते हैं। तो y को काटने के लिए हमको देखिए, तो ये y है और ये 4y है, तो इसको हमको 4y बनाना होगा। तो 4y बनाने के लिए हमको समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 से जब गुना करेंगे तो मेरा समीकरण जो न्यू आएगा वो आ जाएगा कितना, वो ध्यान में आपको रख लेना है। और देखिए कटेगा कैसे, तो दो माइनस में होगा, तो हम चलिए माइनस भी चिन्ह आगे तो 4 से गुना कर दिए, अब चिन्ह चेंज करते हैं। तो यहाँ प्लस था, कुछ नहीं तो प्लस था, हम यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा आपका, क्योंकि 4y रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, कट जाएगा। यहाँ आपका गुना होगा 4 से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, है ना, 8x हो जाएगा। और यहाँ अभी तो कट ही जाएगा, यहाँ 35 चौ, तो 35 चौ आपका कितना हो जाएगा, 5 चौ 20 के 0, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी 140। और नीचे तो कुछ गुना होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3x, अब बराबर कितना 65, 65 के 65, तो इसको घटा देना है। तो 8x में से 3x गया तो 5x, अब बराबर 140 में से 65 जाएगा, तो 0 में से 5 जाएगा, तो यानी 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया आपका 1 में से 1 चल गया इधर, तो 13, 13 में से 6 गया आपका, कितना बच गया 7, यानी 15 × 5 = 75 कट गया, यानी x बराबर कितना 15। तो x बराबर 15 अब देखना आपको कहाँ है, तो देखिए आपका सी ऑप्शन में है, x बराबर 15। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट बन गया, तो यानी यही b बराबर अब y बराबर 5 ही आएगा, ये कन्फर्म है हम। चलिए ठीक है, तो कैसे बनाए वो देखना है आपको, 2 बार 1 बार 2 बार वीडियो देखना है, मैं इसको ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इससे बता दीजिए, इससे नहीं मैथ बन रहा है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का माप क्रमशः 110 तथा 50 है तीसरा कोण। तो हम 3 कोण के मान जानते हैं कि त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है उसका तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो हमें 2 कोण दे दिया है, कितना बाबू 110 और 50, तो दोनों के जोड़ के और हम पूरा में से क्या करेंगे घटा देंगे, है ना। 3 भाई का वैल्यू दिया हुआ है कि 180 रुपया है, 2 को मिल गया 110 और 50, तो तीसरा को कितना मिलेगा, तो ये दोनों में से जो मिला है दोनों को हम जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 160, 160 में से घटा देंगे, यानी तीसरा को मिलेगा 20 रुपये, यानी 20 डिग्री। तो आपका सी ऑप्शन क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वकील कचहरी और अस्पताल। ठीक है, वकील कचहरी में बैठता है तो डॉक्टर जो है क्या है अस्पताल में बैठता है, ये आप कंफर्म होंगे कि नहीं, है ना। चलिए 47 नंबर कह रहा है कि निम्न में से अलग कौन है। तो देखिए तो कि अलग क्या है, निम्न में से अलग है कि ये आम है, आम जो फल है, अमरूद फल है, केला फल है, लेकिन बैगन क्या है सब्जी है, तो यही ना अलग है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 47 का डी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए जेड, देखिए ए जेड सी एक्स ई। तो देखिए तो इसका क्या रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन इसमें थोड़ा सा सोचना है कि ए के बाद जेड कैसे लिख दिया, सी के बाद एक्स कैसे लिख दिया, तो ई के बाद क्या होगा। देखिए तो ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, तो ई का उल्टा क्या होता है भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, क्योंकि ए जेड है ना, ऐसे याद किए थे, सी क्रैक्स यानी सी एक्स, तो ई भी इवनिंग
है ना। तो चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन।